झुग्गी से सीजीआई तक का सफर, संघर्ष की कहानी जो दिल जीत ले। कहानी जस्टिस बी.आर. गवई की। फ्रेजरपुरा अमरावती की तंग गलियों में एक झुग्गी बस्ती थी, जहां हर दिन जीवन संघर्ष था, हर रात एक नई उम्मीद। उसी झुग्गी के एक छोटे से घर में भूषण नाम का एक लड़का अपनी मां कमलाताई के साथ रहता। पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई समाज सेवा और राजनीति में व्यस्त थे और अक्सर घर से बाहर रहते। ऐसे में मां ही उसकी दुनिया थी, एक मां जो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बेटे के सपनों को शब्दों से ज्यादा विश्वास देती थी। भूषण की पढ़ाई नगरपालिका के मराठी माध्यम स्कूल से हुई। स्कूल में ना बेंच थी ना कुर्सी, बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते, लेकिन भूषण की आंखों में एक चमक थी, कुछ बड़ा बनने की, कुछ बदलने की। झुग्गी की तंग गलियों से निकलकर उसके सपने अक्सर संविधान भवन की सीढ़ियों तक पहुंच जाया करते। हर दिन वो माँ की रसोई में मदद करता, फिर स्कूल जाता और लौटकर छोटे भाइयों का ख्याल रखता। माँ जब थकी होती तो भूषण उनका सिर सहलाता और कहता, आई, एक दिन हम बड़ा घर लेंगे, तू थकेगी नहीं। कमलाताई मुस्कुरा देती, लेकिन उनकी आंखों में नमी और गर्व साफ झलकता। समय के साथ भूषण ने अमरावती, नागपुर और मुंबई से कानून की पढ़ाई की। मुश्किलें कम नहीं थी, आर्थिक तंगी, सामाजिक भेदभाव और खुद से जूझता आत्मविश्वास। लेकिन हर बार जब हिम्मत डगमगाई तो डॉक्टर आंबेडकर की तस्वीर देखकर खुद को याद दिलाता, शिक्षा ही सबसे बड़ा शस्त्र है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बन गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश और अंततः यानी कि आखिरकार 2025 का वो दिन आ गया जब भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में बी.आर. गवई ने शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई तो भूषण की आंखों में आंसू थे। उन आंसुओं में लगभग मां की तपस्या की झलक थी, झुग्गी की संकीर्ण गलियों की गूंज और हर बच्चे की उम्मीद जो खुद गरीब है लेकिन चाहता है सब कुछ बदल दूं। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। बी.आर. गवई ने अपने पहले भाषण में कहा, ये मेरे नहीं, आंबेडकर साहब के प्रयासों की जीत है। झुग्गी से यहाँ तक का सफर बताता है कि संविधान हमें बराबरी का हक देता है। और फिर उन्होंने वही शब्द दोहराए जो बचपन से उनके दिल में गूंजते रहे, जय भीम। आज जब देश उन्हें चीफ जस्टिस के रूप में देख रहा है तो फ्रेजरपुरा की झुग्गी के हर कोने में एक नई उम्मीद जन्म ले रही है। सपने वर्ग, जाति या गरीबी देखकर नहीं, बस मेहनत और हौसले को पूरा होता देख।